इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म तकर्रुर के खिलाफ अपील नाक़ाबिल समाअत करार दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। जस्टिस चौधरी इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। सुलेमान अमान से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तकरीरी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज किया गया फैसला जो है वो सुना दिया गया है। अदालत ने 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील को नाक़ाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला जो है वो बहाल रखा है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि बादिल नजर में वज़ीर-ए-आज़म को आइन इजाजत देता है कि वो किसी रुकन असम्बली या सेनेटर को किसी मनसब पर फाइज कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने यह भी कहा है कि 2 रुकनी बेंच के पास जो अदालत है वो शहरी अशबा की कामरान की जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसको मुस्तरद करती है। और जबकि अशबा कामरान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आईन पाकिस्तान में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था इस खतून की जानिब से। मज़ीद ये भी कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का नायब तस्वुर किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म को अरकान कौमी असम्बली वोट के जरिए मुंतखब करते हैं। और जबकि इस खतून ने जब पहले ये दरख्वास्त दायर की तो इंट्रा कोर्ट अपील में दोबारा आई है। इससे पहले भी जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको अदालत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया था। तो वही जो फैसला है वो बरकरार रखते हुए 2 रुकनी बेंच ने भी जो है इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तकरीरी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज किया गया फैसला जो है वो सुना दिया गया है। अदालत ने 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील को नाक़ाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला जो है वो बहाल रखा है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि बादिल नजर में वज़ीर-ए-आज़म को आइन इजाजत देता है कि वो किसी रुकन असम्बली या सेनेटर को किसी मनसब पर फाइज कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने यह भी कहा है कि 2 रुकनी बेंच के पास जो अदालत है वो शहरी अशबा की कामरान की जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसको मुस्तरद करती है। और जबकि अशबा कामरान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आईन पाकिस्तान में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था इस खतून की जानिब से। मज़ीद ये भी कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का नायब तस्वुर किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म को अरकान कौमी असम्बली वोट के जरिए मुंतखब करते हैं। और जबकि इस खतून ने जब पहले ये दरख्वास्त दायर की तो इंट्रा कोर्ट अपील में दोबारा आई है। इससे पहले भी जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको अदालत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया था। तो वही जो फैसला है वो बरकरार रखते हुए 2 रुकनी बेंच ने भी जो है इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तकरीरी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज किया गया फैसला जो है वो सुना दिया गया है। अदालत ने 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील को नाक़ाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला जो है वो बहाल रखा है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि बादिल नजर में वज़ीर-ए-आज़म को आइन इजाजत देता है कि वो किसी रुकन असम्बली या सेनेटर को किसी मनसब पर फाइज कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने यह भी कहा है कि 2 रुकनी बेंच के पास जो अदालत है वो शहरी अशबा की कामरान की जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसको मुस्तरद करती है। और जबकि अशबा कामरान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आईन पाकिस्तान में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था इस खतून की जानिब से। मज़ीद ये भी कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का नायब तस्वुर किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म को अरकान कौमी असम्बली वोट के जरिए मुंतखब करते हैं। और जबकि इस खतून ने जब पहले ये दरख्वास्त दायर की तो इंट्रा कोर्ट अपील में दोबारा आई है। इससे पहले भी जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको अदालत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया था। तो वही जो फैसला है वो बरकरार रखते हुए 2 रुकनी बेंच ने भी जो है इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।